नमस्कार साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये टॉपिक है हॉनेस्टी यानी ईमानदारी। अगला टॉपिक आप किस पे चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। जैसे कि भारत में महिलाओं की स्थिति, भारत में बच्चों की स्थिति, भारत में विद्यार्थियों की स्थिति, बेरोजगारी, ठीक है। इन सभी टॉपिकों में से आपको जो भी टॉपिक बोलिएगा मैं उसको इसके बाद वाला जो वीडियो होगा मैं उसमें आपको उसे ट्रांसलेट करके बताऊंगा। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें ग्रामर और टेंस का जो प्रयोग किया गया है उसे भी आपको सही से बताएंगे, ताकि आप यहाँ से जल्दी ट्रांसलेशन और ग्रामर का जो रूल जो होते हैं उसका यहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। अगर नए बच्चे होंगे तो उसे सीख सकते हैं। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। चलिए हम इसे देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। ठीक है, ईमानदारी। वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का जो अर्थ होता है ना, होता है एक समय की बात है। ठीक है, एक समय की बात है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। इन मीन्स क्या होता है, मैं ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज मतलब गांव है, एक छोटे से गांव में। गांव में, ठीक है। देयर लिव्ड ए यंग बॉय। यहाँ पे देयर का कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं वहाँ रहता था। लिव का ये सेकेंड फॉर्म है, लिव्ड, ठीक है। रहता था ए यंग बॉय यानी एक युवा लड़का, एक युवा लड़का था नेम्ड, जिसका नाम था जैक, यानी जैक नाम का लड़का रहता था। ठीक है, जैक नाम का, ठीक है। जैक नाम का लड़का एक गांव में रहता था, एक छोटे से गांव में रहता था। अब देखिए यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे देयर का क्या कोई सेंस नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अभाव रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देयर का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे देयर का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देयर का कोई सेंस नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप फिर भी अगर चाहे कि हम वहाँ का यूज करेंगे, इसका हिंदी अर्थ वहाँ यूज करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ग्रामेटिकली क्या है, गलत होता है, ठीक है। लेकिन ये लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन हम लोग उच्चारण में इसका यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, जैक वॉज नॉन फॉर हिज हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। जैक वाज मतलब क्या था, नाउन मतलब क्या जाना। जैक जाना जाता था, फॉर मतलब क्या के लिए। हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, अपने ईमानदारी और इंटीग्रिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ठीक है। जैक क्या करता था, अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण से जाना जाता था, ठीक है। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग मतलब टहल, यहाँ पे देखिए वाइल का मतलब होता है दौरान, ठीक है। वॉकिंग मतलब क्या, टहलना। टहलने के दौरान, थ्रू आउट कहाँ पे टहल रहा था, द विलेज यानी गांव में टहलने के दौरान यहाँ पे क्या, किसी जंगल, किसी गांव, किसी नदी को आप पार करते हैं या फिर उसके बीचों बीच से जाते हैं तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, थ्रू आउट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी गांव में वो टहलने के दौरान ही मतलब क्या, तो वह ओवरहेड ए ग्रुप ऑफ मैन। ओवरहेड मतलब क्या होता है, सुना। आप किसी भी चीज़ को सुन रहे हैं, ठीक है, आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड मतलब क्या, सुना। एक ग्रुप ऑफ मैन यानी लोगों का एक समूह, लोगों के एक समूह, ठीक है। लोगों के एक समूह, एक ग्रुप ऑफ मैन, एक ग्रुप ऑफ, आप यहाँ पे मैन के जगह पे वुमेन कर सकते हैं, चाइल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ट्री कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक ग्रुप ऑफ मतलब क्या आता है,
एक समूह, मैन है यहाँ पे आदमी, यानी आदमियों का समूह को वो क्या किया, सुना। प्लानिंग मतलब योजना बनाते हुए, योजना बनाते हुए। प्लान में होता है योजना बनाना, यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए क्या योजना बनाते हुए, यानी योजना बना रहा था, उस कार्य को कर रहा था ना, इसलिए यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, योजना बनाते हुए एक लोगों का समूह को वो सुना। स्टील, अब देखिए क्या चीज़ का योजना बना रहा था, टू स्टील, चोरी की, चोरी की योजना बना रहा था। फोर मतलब क्या था, से द लोकल स्टोर, लोकल स्टोर मतलब क्या, जैसे गांव में छोटे मोटे दुकान होते हैं उसको बोलते हैं लोकल स्टोर। ठीक है, यानी लोकल दुकान या फिर स्टोर। ठीक है, यानी लोकल स्टोर से चोरी की योजना बनाते हुए उसने सुना। यहाँ तक आपको समझ में आया? अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं लगता है, बस कुछ मिली सेकेंड 0.15 मिली सेकेंड लगता है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ यार। इतना अच्छा से मैं आपको वीडियो को एक एक करके समझाते हुए जा रहा हूँ, ग्रामर का यूज कर कैसे किया गया उसको समझाते हुए जा रहा है। इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे आपको कुछ नहीं जाता, बस मेरा मोटिवेशन बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैक नाउ, जैक को पता था या फिर जैक जानता था, ही हैड टू डू समथिंग, वह करने वाला है कुछ। जैक जानता था, यहाँ पे KNOW, KNOW नो मीन्स क्या होता है, जानना। KNEW न्यू, न्यू मीन्स क्या होता है, जानता था। ठीक है, वह जानता था, यानी जैक जानता था कि वह हैड टू डू मतलब क्या, करने वाला है या फिर करेगा। ठीक है, समथिंग कुछ, वह कुछ करेगा। अबाउट इट मतलब इसके बारे में, अबाउट मतलब क्या होता है, बारे में। ठीक है, इसके बारे में कुछ करेगा, या क्या जैक पहले से जानता था, मतलब जानता था वो सुनने के बाद। ठीक है, ही वेंट स्ट्रेट टू द स्टोर ओनर, वह गया। गो मिस होता है जाना, गो का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, गो मिस होता है जाना, गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, गया। और ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ठीक है, वह गया स्ट्रेट मतलब क्या, सीधे, वह सीधे गया। टू द कहाँ गया, स्टोर ओनर, यानी जो दुकान का जो मालिक था, दुकान का मालिक, दुकान के मालिक के पास सीधे गया। और टोल्ड, टेल मीन्स होता है बताना। ठीक है, टेल का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, टोल्ड मतलब बताया। ठीक है, हिम मतलब होता है उसे, और उसे बताया। अबाउट मतलब क्या था, के बारे में। ठीक है, द प्लान टू स्टील फ्रॉम हिज स्टोर, यानी योजना, योजना के बारे में बताया। कि क्या बताया, कि स्टील मतलब क्या, चोरी होने वाली है या फिर चोरी होगी। फ्रॉम मतलब से, हिज स्टोर अपने दुकान से, अपने दुकान से। ठीक है, अपने दुकान से चोरी होगा, इस योजना के बारे में वो जो है जैक जाके दुकान वालों को, यानी दुकान का जो मालिक है उसको बता दिया। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, स्टोर ओनर यानी दुकानदार, यानी स्टोर ओनर या दुकान का मालिक, दुकानदार या फिर दुकान का मालिक, दुकान का मालिक, दुकान का मालिक थैंक्स यू मतलब क्या किया, धन्यवाद किया जैक को, धन्यवाद जैक। थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद करना। ठीक है, यानी जैक को क्या किया, धन्यवाद किया। फॉर टेलिंग बताने के लिए, फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, कहीं हम लोग से का लिए भी यूज करते हैं। टेलिंग मतलब होता है बताना। ठीक है, यानी जैक को क्या किया, दुकान मालिक ने धन्यवाद किया बताने के लिए, मतलब मुझे। ठीक है, अबाउट दिस, अबाउट मतलब होता है क्या, के बारे में, इसके। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दुकानदार मालिक ने क्या किया, थैंक्स जैक फॉर टेलिंग मी अबाउट दिस, मतलब इस बारे में बताने के लिए तुम्हें शुक्रिया या फिर बहुत बहुत धन्यवाद। इट विल मेक श्योर, मैं निश्चित करूँगा या फिर सुनिश्चित करूँगा, मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, गागी का सेंस होगा। ठीक है,
मेक श्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, निश्चित करना। हम यहाँ पे लिखते हैं सुनिश्चित। मैं सुनिश्चित करूँगा टू कीप एन आई। कीप एन आई रखने कहने का मतलब है ध्यान में रखूँगा, नज़रों में रखूँगा। ठीक है, यानी चोर से क्या, चोर पे नज़र रखूँगा या फिर उस पर मतलब ध्यान दूंगा। ठीक है, कीप ऑन आई मतलब क्या होता है, नज़र रखूँगा, नज़र रखूँगा। ठीक है, कीप एन आई आउट मतलब उसके पे नज़र रखूँगा फॉर देज यानी उन लोगों पर, उन लोगों पे, या फिर दोज मैंने दिया है ना तो मतलब क्या आ जाएगा, उन लोगों पे नज़र रखूँगा। ठीक है, जैक। ठीक है, आई जस्ट कुडंट स्टे बाय एंड, मैं जस्ट कांट स्टे नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। स्टैंड मतलब क्या था, खड़ा। मैं खड़ा नहीं रह सकता बाय, ठीक है वहाँ पे, एंड लेट देम स्टील फ्रॉम यू। लेट देम मतलब क्या, उन्हें, स्टील मतलब क्या, चुराने के लिए, फ्रॉम मतलब क्या होता है से, यू मतलब कि तुम्हें। ठीक है, ये वो तुम्हारी दुकान से चुराने के लिए मैं वहाँ पे खड़ा नहीं रह के केवल देख सकता था। ठीक है, यहाँ पे बोला इट इज़ नॉट राइट मतलब यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, स्टोर ओनर यानी दुकानदार, यानी दुकान का जो मालिक था, दुकान का मालिक। आप लोग नोटिस किए होंगे कि मेरे मुंह से बार बार दुकानदार निकल रहा था। ठीक है, दुकानदार का होता है शॉपकीपर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉपकीपर से, शॉपकीपर में होता है दुकानदार। ठीक है, बार बार क्या हो रहा था, मेरा मुंह से शॉपकीपर निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुकान का मालिक होगा, शॉपकीपर नहीं बल्कि दुकान का मालिक होगा, दुकानदार नहीं। ठीक है, यू हैव ए गुड हार्ट। दुकानदार, देखिए दुकान का जो मालिक था उन्होंने क्या किया, तुम्हारा मतलब अच्छा दिल है तुम्हारे पास। ठीक है, एक गुड हार्ट मतलब क्या है, अच्छा दिल है, तुम्हें क्या है, एक अच्छा दिल है जैक। ठीक है, योर होनेस्टी यानी तुम्हारा ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी, इज मतलब कहते हैं ट्रूली, एडमायर सच्ची में, प्रशंसनीय, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य। ठीक है, यानी प्रशंसनीय, प्रशंसनीय है यानी प्रशंसा करने योग्य है। अब आगे की कहानी देखें तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अगले दिन। अब अगले दिन देखिए क्या होता है, द स्टोर ओनर कॉच मतलब दुकान का मालिक, कॉच मतलब कैच मिस होता है पकड़ना, CATCH, कैच मिस होता है पकड़ना। यहाँ पे कॉच है इसलिए क्या हो जाएगा, पकड़ा। ठीक है, यानी दुकान का मालिक, दुकान का मालिक पकड़ा मैन क्या, आदमियों को। ठीक है, ट्राइंग टू स्टील चोरी करने का प्रयास करते हुए, यानी क्या हो जाएगा, चोरी करने का प्रयास, चोरी करने का प्रयास कर रहा था उन लोगों ने, और फिर उससे क्या किया, स्टोर का मालिक जो दुकान का जो मालिक था उन्होंने पकड़ लिया। यहाँ पे देखिएगा MAN, मैन मीन्स होता है एक आदमी। ठीक है, यहाँ पे MEN है मतलब एक से अधिक आदमी। फ्रॉम हिज स्टोर, फ्रॉम मतलब क्या था, से, हिज स्टोर मतलब अपने दुकान, अपने दुकान। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मैं PDF कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके, बिना दोनों का मतलब ये ट्रांसलेट किया हुआ और बिना ट्रांसलेट किया हुआ दोनों का मैं स्क्रीनशॉट करके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको बिना मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया आपको मिल ही नहीं सकता है। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं डालूंगा उसके कुछ देर के बाद आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह की कहानी आप इसको बार बार पढ़िए, समझिए, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी पढ़ना आ जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक्स मतलब क्या है, धन्यवाद। टू जैक होनेस्टी, थैंक्स मतलब धन्यवाद किया जैक की ईमानदारी को, जैक की, यहाँ प्रोटोपी से अर्थ लगा है इसलिए क्या हो जाएगा,
इसका मतलब हो जाता है काके की ईमानदारी। जैक की ईमानदारी को धन्यवाद किया। द थीव्स यानी चोरों, THIEF, थीप मीन्स होता है चोर, यहाँ पे VES लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, चोरों हो जाएगा। ठीक है, चोरों मतलब थे, कॉच मतलब क्या, पकड़े गए। चोरे क्या, यानी जितने भी चोर थे वे सभी क्या पकड़े गए थे। और बाउथ मतलब क्या, ले गया था टू द जस्टिस मतलब न्यायालय, और न्यायालय ले गया। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, विलेजर यानी गांव के लोग, गांव के लोग। जैक, अब देखिए गांव के लोग ने जैक को क्या किया, यू आर ए हीरो, तुम एक नायक हो, तुम एक नायक हो। ठीक है, योर हनेस्टी सेव्ड यानी तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी ने बचाया द स्टोर मतलब क्या था, दुकान को। फ्रॉम मतलब होता है से, बिगिनिंग रॉबर्ट मतलब होने से यहाँ पे। ठीक है, चोरी, तुम्हारी ईमानदारी ने चोरी होने से स्टोर को बचाया। अब जैक, ठीक है, आई जस्ट डिड, मैंने वही किया, मैंने वही किया। अब यहाँ पे इसका लिख सकते हैं, मैंने केवल वही किया जो, ठीक है, आई थॉट मुझे लगा, वाज राइट मुझे जो सही लगा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अब ये कहता है, ठीक है, आगे देखें तो क्या हो जाएगा, हॉनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी, इज मतलब क्या होता है, हमेशा, ईमानदारी हमेशा एक अच्छी नीति है, या फिर अच्छी, बेस्ट पॉलिसी मतलब होता है अच्छी नीति। ठीक है, ईमानदारी हमेशा अच्छी नीति है, पॉलिसी मतलब होता है नीति, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ठीक है, बेस्ट का हो जाता है अच्छी, बेहतर। ठीक है, यानी ईमानदारी क्या है, अच्छी नीति है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, दैट डे का मतलब होता है उस दिन। ठीक है, फिर उन दिन, फ्रॉम मतलब होता है से, उस दिन से, यहाँ पे ऑन लगा है इसके साथ कोई मतलब नहीं, इसका भी से ये इसका एक उसी इस पूरे के साथ क्या होगा, उसका मतलब ये आएगा, उस दिन से। जैक वाज, जैक वाज मीन्स क्या था, नॉन मतलब जाना जाता, जाना जाता। ठीक है, उस दिन से जैक जाना जाने लगा या फिर जाना जाता था एज द मोस्ट हॉनेस्ट एंड ट्रूथवर्थी पर्सन, जैसे, ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, सबसे ईमानदार, और ट्रूथवर्थी मतलब विश्वासी, सबसे ईमानदार और विश्वासी लोग या फिर व्यक्ति। ठीक है, उस दिन से सबसे ईमानदार और सबसे विश्वासी व्यक्ति के रूप में क्या जाना जाने लगा। इन मीन्स होता है मैं, विलेज मीन्स होता है गांव, गांव में सबसे ईमानदार व्यक्ति और विश्वासी व्यक्ति के रूप से मतलब नाम से ये क्या जाना जाने लगा। हीज एक्शन, उसका, एक्शन मतलब होता है कार्य या फिर गतिविधि, उसका कार्य जो है, इंस्पायर मतलब क्या प्रेरित किया, उसका जो इंस्पायर था यानी उसका जो कार्य था, यानी उसका जो एक्टिविटी था, यानी उसका जो गतिविधि था, उसने क्या किया, प्रेरित किया। अदर्स मतलब होता है दूसरों को। ठीक है, टू ऑलवेज चूज हॉनेस्टी, टू मतलब क्या आता है यहाँ पे संबंध बताने के लिए, क्या है, ऑलवेज मतलब क्या था हमेशा, चुनने के लिए, हॉनेस्टी ईमानदारी। ठीक है, ओवर डिकेट मतलब होता है धोखा, धोखा के जगह पे यहाँ पे ओवर मतलब बजाय भी कर सकते हैं, बजाय के लिए भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं, यहाँ पे बजाय ही होगा। ठीक है, धोखा के बजाय ईमानदारी चुनने के लिए क्या
हमेशा इंस्पायर किया, उसके इस एक्टिविटी ने, उसके इस कार्य ने। और जैक लिव्ड यानी जैक रहता था, जैक रहता था हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। जैक खुशी खुशी रहना इवन आफ्टर यानी पहले से भी, पहले से भी, पहले से भी ज़्यादा क्या, अब जैक ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगा। ठीक है। नोइंग जानकर, नोइंग मीन्स होता है जानकर कि हिज इंटीग्रिटी यानी इसकी या फिर उसकी सत्यनिष्ठा, उसकी सत्यनिष्ठा हैड मेड ए डिफरेंट मतलब क्या, एक अंतर पैदा किया, एक अंतर बनाया या फिर पैदा किया इन द वर्ल्ड, इन मीन्स होता है में, वर्ल्ड मतलब दुनिया। ठीक है। उसकी जो सत्यनिष्ठा थी यानी उसकी जो ईमानदारी था, उसकी वजह से क्या एक अंतर पैदा हुआ। अब लोग क्या करने लगा, धोखा बेईमानी को छोड़ के क्या ईमानदारी और होनेस्टी को चूज करने लगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरिचुअल हुआ होगा। इस वीडियो को इसी तरह प्यार दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं लगता, बस 0.19 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में, कर लीजिएगा प्लीज़। अगला टॉपिक क्या चाहिए वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और इन सभी को मैं स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए इतना देरी, फिर मिलते अगली वीडियो में।